Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to cover lecture number 19 of MGT 301 Principles of Marketing. And in this lecture, we will continue our marketing segmentation and requirement per factor segmentation. And we also studied about the measurable, accessible, sustainable, differentiable, and actionable points. Those are requirement for effective segmentation. इफेक्टिव सेगमेंटेशन उस वक्त होती है जिसमें ये सारी चीजें इतनी हों कि जो भी चीज आपने सेगमेंट करनी है, इसे टुकड़े उसके करने हैं, उसका साइज कोई होना चाहिए, इफेक्टिवली रीच एंड सर्व, जो वो रीचेबल होनी चाहिए, अगर आप पहुंच सकें उस मार्केट सेगमेंट को आपने किया है। मस्ट बी लार्ज और प्रॉफिटेबल एनफ, ज़ाहिर उसके कोई इतना हो जिसमें आपको प्रॉफिट भी हो सके। ये नहीं कि आपको सिर्फ सेगमेंट कर दिए उसके आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए। They must respond differently to different marketing mixed elements। जैसे 4Ps की बात करते हैं, एक्शनेबल है जो कि काम हो भी सके उसके ऊपर। देन टारगेट मार्केटिंग को भी हमने टच किया था, पोजिशनिंग फॉर कम्पिटिटिव एडवांटेज को भी बड़े डिटेल में, इन चारों सेगमेंट्स को हमने पूरे डिटेल में टच किया था। देन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होती है, सर्विस डिफरेंशिएशन क्या है, इमेज डिफरेंशिएशन क्या है, एंड पर्सनल डिफरेंशिएशन क्या चीज होती है, इसको टच किया था। और अभी हम आज बेली कवर करेंगे मार्केटिंग मिक्स, दैट इज 4P। और मार्केटिंग मिक्स क्या है, 4 मार्केटिंग एक्टिविटी बेसिकली क्या है जी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसके आगे जितने काफी सारे लेक्चर हैं जो कि इन मार्केटिंग मिक्स को कवर करेंगे। बेसिकली तमाम मार्केटिंग इसके इर्द गिर्द ही घूमती है, किसी न किसी लिंकेज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंकेज इन 4Ps के साथ, या मार्केटिंग टारगेट मार्केटिंग जो इसके साथ होता है। प्रोडक्ट क्या चीज है, गुड सर्विस और आइडिया दैट सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। अभी फर्ज किया आई एम प्रोवाइडिंग यू दी सर्विसेज, तो सर्विसेज आपकी कस्टमर, यू आर द कस्टमर, इट इज योर नीड टू लिसन द लेक्चर ऑफ एनी टाइप ऑफ एनी सब्जेक्ट और एनी टॉपिक। इट इज योर नीड बिकॉज यू वांट टू क्लियर योर एग्जाम। उसको करने के लिए आप इस प्रोडक्ट को मेरे से ले रहे हैं, और आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस प्रोडक्ट एंड यू आर माय कस्टमर। ठीक है, इसमें न्यू आइडिया जिन्हीं सर्विसेज की बात आ जाती है। गुड्स में कोई भी चीज हो सकती है जो टेंजिबल इन पर्टिकुलर वो चीज है, वो गुड्स में आ जाएगी। प्राइसिंग क्या है, डिसीजन एंड एक्शन दैट एस्टेब्लिश प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। आपने प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, जब प्राइसिंग का डिसीजन होना है तो उसमें दोनों एंगल से देखने हैं कि जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो चीज बेच रहा है, वो अपना प्रॉफिट के लिए बेच रहा है, लेकिन उसका प्रॉफिट इतना ही होना चाहिए कि रीजनेबल प्रॉफिट पे बेचेगा ताकि कस्टमर उसको खरीद भी सके। दोनों चीजों पे बैलेंस आउट करने की जरूरत है। प्लेस यानी दूसरी तरफ ये कि वो एक कस्टमर है, उसकी अफोर्डेबिलिटी लिमिट के अंदर ही कोई प्राइस होगी तो उतने ही कस्टमर आएंगे। आपने किसी एक नई प्रोडक्ट बनाई है, उसको इतनी प्राइस रखी कि बहुत लिमिटेड, फर्ज किया 5-10% लोग ही खरीद सकते हैं, तो उसका आपको इतना फायदा नहीं है। इससे कि आपको 40-50% लोग आपके उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो आपको उसको ज्यादा प्रॉफिट आपका होगा, क्योंकि आपको अकोमोलेटिव इफेक्ट जो होगा वो दैट विल बी एडेड ऑन। प्लेस है रेडी, कन्वीनियंट एंड टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, जिधर भी आप चाहते हैं वो चीज अवेलेबल हो, रेडी हो, जिधर भी लोकेशन भी इसमें मैटर करती है, आसानी भी उसको, यानी कन्वीनियंट तरीके से भी लोकेशन भी है तो उधर वो चीज की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, टाइमली अवेलेबिलिटी। प्रमोशन एक्टिविटीज दैट इन्फॉर्म कस्टमर, बेसिकली प्रमोशन के आपने इन्फॉर्म क्या है, बॉटम लाइन के इन्फॉर्म कस्टमर्स, कस्टमर को आप बताते हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं। अभी यूजिंग द इंटरनेट टू वेरी मार्केट मिक्स में आ जाती है कि जैसे प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज आ सकती है, प्रमोशन में क्या है, प्राइस में क्या है, प्लेस में क्या है, और ये फर्दर भी है कि 2+2P कह लेते हैं, +3P भी कह लेते हैं, और बाकी एविडेंस कैसे चीजें हो सकती हैं। अभी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी होनी चाहिए, उसका इमेज भी होना चाहिए, ब्रांडिंग भी होनी चाहिए। कोका कोला के अक्सर एग्जाम्पल है, हाँ जी, उसका कोका कोला ब्रांड है, ऊपर कोई उसका लोगो उनका होता है, एक इमेज है कि ये एक ब्रांड है, जो भी जब दुनिया में किसी जगह भी ये चीज ले लेंगे आपको सेम टेस्ट की ये चीज मिलेगी। ये उसके ब्रांड की एक क्वालिटी है। उसके अपने फीचर्स हैं, वेरिएंट्स उसके मुख्तलिफ किस्म के आ जाते हैं जी को, जैसे डाइट वगैरह भी आ गई, फांटा उनकी आ गई, तो मिक्स स्पोर्ट, कस्टमर सर्विस, न्यू सर्विस कैसी है कस्टमर की,
यूज ओकेजन, अवेलेबिलिटी, वारंटी, इस तरह तमाम पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। प्रमोशन में मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, पर्सनल प्रमोशन, सेल्स, पर्सनल रिलेशंस, ब्रांडिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और इनडायरेक्ट मार्केटिंग भी होती है। प्राइस की मैं जैसे आप बताऊँ कि को किस तरीके से उसकी प्राइसिंग की जाती है, डिस्काउंटिंग है, क्रेडिट है, पेमेंट मेथड कौन सा होता है, फ्री ऑफ वैल्यू एडेड एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं, प्लेस है, ट्रेड चैनल है, सेल्स कोड, चैनल नंबर, सेगमेंट एक्सेट्रा। कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में आगे के पहले कस्टमर, जैसे मैं बता रहा हूँ, कस्टमर इज अ किंग, कस्टमर किंग है और उसकी ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 4 पीस, उसके ये 4 पीस हैं। और देन ये एनवायरनमेंट उसको जो मैटर कर रहे होते हैं ना, तो वो उसके ऊपर जो इंटरनल माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट जो ना उसके ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं, उसके जो बायर के ऊपर भी कर रहे होते हैं और सेलर के ऊपर भी कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों बायर और सेलर दोनों का एक चोली दामन का साथ है। जो जो बायर है यानी कस्टमर है, वो कस्टमर चीज खरीदना चाहेगा तो वो चीज प्रोड्यूस भी उसी लिहाज से होगी, जो वो चाहेगा, क्वालिटी जो चाहेगा उसी की क्वालिटी भी उसी तरह से होगी। ठीक है, बात बात कई चीज उसके साइज के लिहाज से भी होती है, तो जो कस्टमर साइज चाहेगा, जो कस्टमर उसकी क्वालिटी चाहेगा। खातन के कपड़े में कहते हैं जी खिले खिले कपड़े, रंग होने चाहिए, रंग निकले ना, धागे ना उसके टूटे, धागे निकले ना, ठीक है, दैट इज द रिक्वायरमेंट। तो वो क्वालिटी प्रोड्यूस करना फिर वो जो है सेलर की जिम्मेदारी है कि वो उसको उस लिहाज से क्वालिटी को प्रोड्यूस करे। वैल्यू ड्रिवन मार्केट जो थे, कस्टमर वैल्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है। कस्टमर वैल्यू की किसको कहते हैं, जिसमें कस्टमर का बेनिफिट हो और कस्टमर की कॉस्ट भी फिर उसको देनी पड़ती है। कस्टमर का बेनिफिट किस तरह हो सकता है, received in an exchange, received in an exchange desired, anything desired by the customer that is received in an exchange। कोई किसी चीज के एक्सचेंज के बदले में उसको एक बेनिफिट मिलता है, वो क्या है जी, वो है एनीथिंग ए कस्टमर गिव्स अप इन एक्सचेंज ऑफ द बेनिफिट। ये चीज है एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट के लिए, आपको जो बेनिफिट लेना चाहता है कस्टमर, तो उसको ही और शी हैज टू एक्सचेंज समथिंग। किस शेप में हो सकती है एक्सचेंज, मॉनेटरी प्राइस को किस में हो सकती है, सर्च कॉस्ट हो सकती है, रिस्क एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर थिंग हो सकती है। एक बंदा कहता है जी कुएं कुआं खुदाई करना है, कुएं खुदाई करने के दौरान अक्सर होता है कि मिट्टी ऊपर गिरती, बंदा अंदर गिर सकता है, अंदर अंदर दब सकता है, तो वो एक किस्म का बहुत बड़ा रिस्क के बलबूते पे वो काम कर रहा है। बेनिफिट उसको ये ज़ाहिर है भी वो काम करने का, लेकिन उसको अच्छी प्राइस मिलेगी, अच्छी मजदूरी मिल जाएगी, वो काम कर रहा है। कई केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कई ऐसे जिसमें डेंजर जोन ज्यादा होता है, तो न्यूक्लियर सेटअप में जो काम करते हैं, तो उनके जो है वो रेडियो एक्टिविटी की वजह से या केमिकल्स की वजह से उनके बॉडी ऑर्गन के ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, तो वो एक कॉस्ट ऑफ रिस्क भी आ जाती है। अक्सर ये देखा गया है कि जो रिस्की एरिया में जो वो कहते हैं जी रिस्क का एक अलाउंस भी इवन मिलता है, जो ऐसे काम करते हैं लोग उनको रिस्क का अलाउंस भी मिलता है, स्पेशल अलाउंस मिलता है, दैट इज एसोसिएटेड विद द रिस्क। तो डेफिनेटली उसके बेनिफिट है, तो वो रिस्क वाले काम करते हैं, जिनको पैसे की जरूरत है तो वो रिस्क वाले काम भी कर रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज में हमारी जो मैन पावर जो काम करती है, अक्सर उनको हर तरह के काम करने पड़ते हैं, और फॉर द कास्ट ऑफ वट फॉर द अर्न द कैश, उनको सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं। अच्छा, इसलिए कहते हैं बेनिफिट क्या है, कंज्यूमर डू नॉट बाय प्रोडक्ट, दे बाय बेनिफिट। बनी उसको अल्टीमेटली वो बेनिफिट अचीव करना चाहता है। अगर बंदे को भूख लगी हुई है तो खाना है, बेसिकली उसको बेनिफिट उसको क्या है, को अपनी भूख मिटाने के लिए ही और जो कस्टमर है कुछ चीज उसको चाहिए जो उसकी भूख मिटा दे, और भूख भी उसकी मर्जी के मुताबिक हो, कुछ चीज जो उसकी वो उसको भूख मिटा सके। जैसे कि मैं आपको पहले के बॉन्ड कहते वांट होता है, एक नीड होता है और एक डिमांड होता है। वांट, नीड और वांट। अभी ये कि वांट को तो लाजमी नहीं है, वांट तो ख्वाहिश है ना, और डिमांड ये और नीड है कि आपको उसके, एक मैं रोटी खाने की एग्जांपल देते हैं, बंदे को भूख लगी है, वो बंदा ख्वाहिश तो ये करेगा कि 5 स्टार होटल से वो खाना खाएगा तो वो उसकी भूख खत्म हो जाएगी, ठीक है, भूख तो उसकी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके लिए फर्ज के वो उसके लग जाते हैं 3,000 रुपये। 5 स्टार में पाकिस्तान की मैं बात करूँ, 3,000 रुपये उसका लग गया, लेकिन उसकी नीड क्या है, नीड उसकी ये है कि तकरीबन 2 चपाती, 1 से 2 चपाती जो है ना,
के इक्वलेंट जो भी वो खाएगा या खाएगी उसकी भूख खत्म हो सकती है। अभी डिमांड में इसमें आ गए कि उस बंदे के पास या बंदी के पास अगर है ही 100 रुपया, तो वो अल्टीमेटली वो चीज खाएगा या खाएगी जो कि 100 रुपए के अंदर आ सकती हो। ठीक है ना, कहने के लिए भी दाल रोटी खा लो, इस तरह का या चने चावल और उसके ऊपर चने डाल के वो खा लो, मिलते हैं बाजार में, कि जाए आगे पीछे, तो वो तीनों चीजों को आपने बेनिफिट की एक शक्ल डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, functional benefit related to the practical purpose is psychological है related to how a product makes a feel। ये बड़े कहते हैं कि बंदा फील कैसे करता है प्रोडक्ट का। गाड़ी जो है ना, आप जो है कि नॉर्मल शायद टोयोटा कोरोला भी आप उसी तरह लग्जरियस कंफर्टेबल रहेंगे, लेकिन वो कहते जी वो उसमें ऑडी लेनी है या BMW लेनी है या मर्सिडीज लेनी है, आप उसमें करना तो वो फील करता है अपनी, या V8 लेनी है तो वो फीलर है बंदे को करते हैं। वाई डू यू बाय लैपटॉप, जस्ट अ क्वेश्चन। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा हम फर्दर भी एक्सप्लेन करें। कैन बी टेंजिबल प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया, प्लेस, पर्सन। अभी हम वैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, हम लैपटॉप क्यों खरीदना चाहते हैं। लैपटॉप हम खरीदते हैं इसका पोर्टेबल इनफ, ठीक है, आप वेरी कंफर्टेबली यू कैन हैंडल, जिधर भी जाएं, जिधर भी कोई जरूरत पड़ती है। आप इवन इंटरनेट जो है ना, उसके वाईफाई वगैरह अवेलेबल तो उसके थ्रू करते हैं। अगर कोई ड्राइव है आपकी को साथ रखी हुई है जिसके साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला पैकेज है, तो उसको आप कर लें, या आप हॉटस्पॉट से आप यूज करके तो आप अपना नेट भी यूज कर सकते हैं। कोई आपका मेल सिस्टम आपका चल रहा है ऑफिस का या कैसे, जिसमें रनिंग मेल होती है, तो आप उसी के जवाब दे सकते हैं। जैसे सैप है, लोटस है, तो उसमें साथ साथ आप चलते रहते हैं, उस तरह के जवाब दें। तो लैपटॉप के अपने फायदे हैं कि हाँ जी, आप स्टूडेंट है तो आपको स्टडी करनी है, तो आपको जिधर मौका मिलता है आप लैपटॉप खोलते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। दैट एक्सपीरियंस आपको दरमियान में GDPs आ जाती हैं, या आपको असाइनमेंट्स आ जाती हैं, या क्विज आ जाते हैं, आपको ट्रेवलिंग भी कर रहे हैं, आप जो क्विज का टाइम आपने जो सेट किया हुआ उस टाइम पे आप ब्रेक लगाते हैं और आप उसका क्विज हल करना शुरू कर देते हैं। आप नहीं ब्रेक लगाते, ड्राइव गाड़ी को कोई और कर रहा है, तो आप चलती गाड़ी में भी कर सकते हैं, चलते जहाज में भी कर सकते हैं। तो वो एक इसके फायदे आप देखे जा सकते हैं कि किस तरह के फायदे हैं। घर में कोई स्पेसिफिक बहुत ज्यादा जगह की जरूरत कोई नहीं है, आपको इवन अपने क्या नाम है लैपटॉप को लैब में रख के भी आप उसको काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या चीज होती है, एनीथिंग बेसिकली क्या चीज, प्रोडक्ट सर्विसेज, सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, ये टेंजिबल चीज है जिसको आप टच कर सकते हैं। ठीक है ना, और सर्विसेज जो इंटेंजिबल चीज है, जैसे अभी मैं पढ़ा भी रहा हूँ, डॉक्टर की वो सर्विसेज होती है। गुड्स और सर्विसेज वो सेम चीज, गुड्स इंटेंजिबल और टेंजिबल। Goods get tangible, produced and sold, can store and transport, produce separate from consumer। इसमें intangible है, sold then produced, sold then produced and are consumed same time। अभी same time मैं बोल रहा हूँ, आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। तो ये जो डेफिनेशन है कि ये इस पे आ जाती है कि मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो मेरी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली साथ साथ ही बिक रही है। ये आप सुन रहे हैं, आपको मैंने जो बताना चाह रहा हूँ आपने सुन लिया। अगर आपने ज़रा अपने दिमाग में सेव करना है, ये तो हाईटेक एनवायरनमेंट के, आपको लेक्चर सेव भी होगा, आपको उसको मिल भी जाता है। पेरिशेबल है या नहीं है, बाद में खत्म, लेक्चर हो गया तो खत्म। ऑफन प्रोड्यूस्ड इन कंज्यूमर प्रेजेंस, आप कंज्यूमर हैं, आपकी प्रेजेंस है, तो मेरा लेक्चर आपको डिलीवर हो रहा है, आप मेरी ये प्रोडक्ट सुन रहे हैं। अच्छा, लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, कोर बेनिफिट्स और सर्विसेज क्या हैं। मैंने कोर बेनिफिट अभी आप देख रहे हैं कि कोर बेनिफिट और सर्विसेज, देन एक्चुअल प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्ट और आर्गुमेंटेड प्रोडक्ट। अभी अभी तीन चीजें थोड़ी सी देखने वाली बात है। अक्सर हम करते हैं कि कोई भी चीज है वो बनाई जाती है, आप उसको बताएंगे इसके ये फायदे हैं, ये इसके फीचर्स होंगे, वो हो गई जी आपकी एक्चुअल थिंग। उसके बाद आपने नहीं, एक्चुअली कोर प्रोडक्ट जो कि आपने बनाई है, फिर देन आपकी जो एक्चुअल सामने आ गया जी, ब्रांड, पैकेजिंग, फीचर्स, डिजाइन, क्वालिटी आपने दे दी है, और देन ऑगमेंटेड आगे के बाद में आप कहने की आफ्टर सेल सर्विस देनी है, इंस्टॉलेशन करके देने देंगे कि नहीं, डिपेंड करता है आपको प्रोडक्ट। डिलीवरी, होम डिलीवरी है कि नहीं है, पैसे क्रेडिट पे आप देते हैं कि आप नहीं कैश पे करें, तो फिर वारंटी कितनी होगी। तो ये ऑगमेंटेड उसकी चीजें आ गई हैं। देन आपकी आगे जी प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन है, कंज्यूमर प्रोडक्ट है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। बड़ी
हमने कंज्यूमर प्रोडक्ट पे डिफरेंट लेक्चर्स दिए थे, इंडस्ट्रीज के ऊपर भी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के ऊपर भी हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर उसको कवर किया था। प्रोडक्ट क्या है? एनीथिंग टेंजिबल और इंटेंजिबल दैट थ्रू द एक्सचेंज प्रोसेस सेटिस्फाइज कंज्यूमर और बिजनेस नीड। इसमें देखिए प्रोडक्ट के अंदर जो है ना टेंजिबल और इंटेंजिबल है, गुड्स और सर्विसेज, सर्विसेज आइडिया, पीपल, प्लेसेस, ये सारा कुछ चाहिए था। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स, हाउ लॉन्ग द प्रोडक्ट विल लास्ट, कितनी देर वो चलेगी, इसमें ये चीजें, ये हाई इन्वॉल्वमेंट डिसीजन है, ये लो इन्वॉल्वमेंट डिसीजन। हाई इन्वॉल्वमेंट डिसीजन में ड्यूरेबल प्रोडक्ट होगी, क्योंकि उसमें आपने रिक्वायर्ड लेवल की ड्यू डिलिजेंस भी की है, आपने बड़ी डिटेल में हर चीज को चेक किया है, आप अपने उसकी क्वालिटी को जिस तरह चाहते हैं उस तरह से आपने इंश्योर करवाया है, जो फीचर चाहते हैं वो फीचर आपने इंश्योर करवाए हैं। जैसे एग्जांपल्स है कार, फर्नीचर, अप्लायंसेस कोई भी हो सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल में वो चीज शॉर्ट टर्म हो गई, न्यूज़पेपर है, फूड है, तो ऐसी चीज हो सकती है। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये कौन सी प्रोडक्ट थी? एक प्रोडक्ट विल लास्ट हो, इसमें ये मेनली इंडस्ट्रीज का लिंकेज आए थे। कंज्यूमर प्रोडक्ट में आप ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी है, उसको आप देखते हैं। कंज्यूमर गुड्स में इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, आई ये तीनों चीजों को अलग अलग आप तीनों का इसमें देख लेते हैं। ड्यूरेबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, यानी इसमें क्या है तीनों तीनों कैटेगरी में। कंज्यूमर गुड्स में कन्वीनियंस गुड्स हैं, शॉपिंग गुड्स है, स्पेशलिटी गुड्स है, अनसॉर्ट गुड्स, इसको हम तीन, ये चारों पॉइंट हम आज अलग अलग भी पढ़ेंगे। और इसमें इंडस्ट्रियल गुड्स में मटेरियल एंड पार्ट्स हैं, कैपिटल आइटम्स हैं, सप्लाईज एंड सर्विस, वी विल टच दिस थिंग आल्सो। तो आज में शॉपिंग को हैबिट्स हैं, ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी, इंडस्ट्रियल गुड्स, किन तीनों की आ गए थे। जैसे वो पॉइंट में उधर कवर किए हैं, इसमें भी वो सेम पॉइंट इधर कवर किए हुए हैं। अच्छा जी, देन कन्वीनियंस शॉपिंग। कन्वीनियंस शॉपिंग फ्रीक्वेंटली परचेज बॉट विद मिनिमम बाइंग एफर्ट एंड लिटिल कमिट, जो आम रूटीन में आप चीजें खरीदते हैं, कन्वीनियंट वाली चीजें जो जरूरत भी पड़ती है। अक्सर होता है कि आप पाकिस्तान में उसको कन्वीनियंट स्टोर उस तरह नहीं कहते, जो इन्होंने 24/7 कोई शॉप्स जो खुली रहती हैं, तो वो कहते हैं कि कन्वीनियंट स्टोर है, जिसमें कोई खास होता है कि कोल्ड ड्रिंक्स हो सकती हैं, बिस्किट्स हो सकते हैं, स्मोकर्स के लिए सिगरेट्स भी उधर अवेलेबल हो सकते हैं, मेडिसिन रिक्वायर्ड लेवल की जो बेसिक मेडिसिन हैं वो उसके अंदर हो सकती हैं। तो बेसिकली ऐसी चीजें हैं कि जो रूटीन में जिनकी जरूरत होती है, जिसमें खरीदारी में कोई आपको डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, आप जाते हैं वो चीज ले लेते हैं, और दैट्स अबाउट ऑल। ज़ाहिर वो सस्ती भी होंगी, इतनी महंगी नहीं होंगी। उसके मास प्रमोशन बाय प्रोड्यूसर है कि, क्योंकि आम लोगों की, मैक्सिमम लोग उसको यूज करते होंगे, तो उसकी मास प्रमोशन जो प्रोड्यूसर है उसको भी वो करता है। ये जैसे इसमें बहुत फ्रीक्वेंटली लिटिल प्लानिंग, प्राइस टेंड टू बी लो, प्लेस वाइड स्टेप, ये मतलब कहने भी आप क्या कहते हैं इसको, फ्राइज आ जाते हैं, और ये चिप्स वगैरह, फ्राइज वगैरह, ये सारी चीजों की एग्जांपल दी हुई। कन्वीनियंट शॉपिंग में स्पेशलिटी शॉपिंग में लेस फ्रीक्वेंट है, जो स्पेशल किस्म की लेस फ्रीक्वेंट परचेज होती है, तो कन्वीनियंट से महंगी भी होती है। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लोग हर कोई नहीं ले रहा होता, कुछ खास लोग इसको ले रहे होते हैं। और जो हाई प्राइस भी होगी, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी, केयरफुली टारगेट प्रमोशन उसकी होती है। अनसॉर्ट होती है, लिटिल प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड नॉलेज, जिसमें प्राइसिंग वेरीज, डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज। अनसॉर्ट में कोई ऐसी चीजें जिसके बारे में शायद कोई बात भी करना नहीं चाहता, जैसे कि कोई फौत होता है जी, और कफन की बात आ गई, या उससे रिलेटेड फौत जो जो चीजों की लवाजमात की जरूरत होगी, उसकी चीजों की जरूरत होगी, तो अनसॉर्टेड इसको यूजली कहते हैं। और जो दैट डज नॉट नो अबाउट इट, इधर आप हो सकता है इसका पता भी ना हो, इसका मतलब ये है। मोस्ट न्यू एंड रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड, मोस्ट न्यू रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड कोई ऐसी चीज, लाइफ इंश्योरेंस फंड, जैसे मैं बताया, फंड सर्विसेज, कोफिन्स हैं, यानी ताबूत वगैरह जो भी हैं उसमें, ये सारी चीजों के लिए अभी तमाम का अलग बताया। ये कन्वीनियंस तो जो प्रोडक्ट्स हैं, शॉपिंग में क्या है, स्पेशलिटी में क्या है, ऑन सॉर्ट में क्या है, इसमें एक एक पॉइंट को ले लें। प्रोडक्ट प्राइस में है, इसकी रिलेटिव इनएक्सपेंसिव, सस्ती है, ये थोड़ी सी उससे महंगी है, तो उससे फर्दर महंगी है, और इस पर डिपेंड करता है भी क्या चीज कैसे है, इस लिहाज से है। ठीक है। प्रोडक्ट में जैसे कन्वीनियंस है, टूथपेस्ट, केक मिक्स, हैंड सोप, एटीएम, कैश, पेट्रोल एक्सेट्रा। कैम शॉपिंग में कैमरा, टीवी, ब्रीफकेस एक्सेट्रा, टिकट है। स्पेशलिटी में रोल राइस कार है, रोलेक्स वॉचेस हैं, हार्ट सर्जरी है, तो ये स्पेशल कोई एक्टिविटी हो रही है। अनसॉर्ट में बरियल इंश्योरेंस है,
ट्रियर्स एटसेट्रा, इस तरह। तो ये सारी चीजें आपकी पिछले एंगल में आ जाती हैं। ये अगेन उसकी फर्दर एक एग्जांपल के तौर पे मर्सिडीज बेंज की बात आई थी। ये जैसे एक कब्रिस्तान बनाया हुआ है, सिमेट्री है, कब्रिस्तान प्रोड्यूस कंज्यूमर डू नॉट वांट टू थिंक अबाउट, और ये अभी बॉटम लाइन है कि जिसके बारे में कुछ सोचना भी नहीं चाहता। आप जिंदा, वो कहते हैं हम मुसलमान तो हैं, हम हर जिंदगी में हर चीज की प्लानिंग करते हैं, लेकिन मौत को नहीं जेहन में रखते हैं कि मौत हमें मरना भी है कि नहीं। हर अगले से अगले दिन की, अगले से अगली चीज की हमारी प्लानिंग चल रही होती है कि क्या चीज है, क्या कैसे करना है। हम हवस लगी होती है, बेहतर से बेहतर के चक्कर में लगे होते हैं। ठीक है, वो होनी चाहिए, लेकिन बैलेंस और इम्बैलेंस एट टाइम्स हम क्रिएट कर देते हैं। शॉपिंग लेस फ्रीक्वेंटली, जो कम आप शॉप करते हैं। यूनिक करेक्टरिस्टिक्स किसके होते हैं? स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के। कन्वीनियंट में लो प्राइस, मैनी परचेजर लोकेशन, हर जगह जगह उसकी लोकेशन भी होंगी जिधर वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मटेरियल एंड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ये है मटेरियल एंड पार्ट्स। उसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है ना, जैसे कोई प्लांट है, कोई चीज़ है, उसको क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। एक उसके प्लांट जो फैक्ट्री लगी हुई है, उसके कारखाना है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स होते हैं। उस पार्ट्स की एक लाइफ होती है, और लाइफ को खत्म हो जाए तो उसको दोबारा वो पार्ट चेंज करने पड़ते हैं। वो चाहिए। एक उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए जो कि आपका जो भी प्रोडक्ट बन रही उसके लिए चाहिए। कैपिटल आइटम, बड़े लेवल की आइटम, वो भी अगर जरूरत पड़े वो भी एक नए सिरे से भी हो सकती है। सप्लाईज एंड सर्विसेज, जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी वो चीज पड़ती है। फूड प्रोडक्ट, नॉन फूड फूड प्रोडक्ट की बात, एक छोटी सी एग्जांपल है। फूड प्रोडक्ट क्या और नॉन फूड प्रोडक्ट में क्या है? ये नॉन फूड में कॉस्मेटिक्स है, डिटर्जेंट है, ड्रग्स, कैंडल्स है, लेदर, पेंट्स एक्सेट्रा। ये आपके नॉन फूड। फूड कुकिंग का डीप फ्राइंग ऑयल है, मार्जरीन्स हैं, शॉर्टनिंग्स है, स्प्रेड्स हैं, अल्टरनेटिव फैट्स हैं, आइसक्रीम एक्सेट्रा, बाकी चीजें। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सर्विसेज में इंडस्ट्रियल गुड्स, गुड्स परचेज्ड बाय द बिजनेस टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। फर्ज किया एक कारें बनाने वाली फैक्ट्री है, तो वो लोहे की एक शीट खरीदती है। लोहे की शीट से उसकी बॉडी बनाती है। तो वो उसने क्या किया, लोहे की शीट जब एक स्टील मिल से निकली है तो वो शीट इज अ फाइनल प्रोडक्ट देयर। लेकिन वही प्रोडक्ट जो है ना, जब कार बनाने वाली फैक्ट्री में आई तो वो एक रॉ मटेरियल की शेप इख्तियार कर गई, वही सेम चीज। उसे कहते हैं एक चीज एक जगह पे फाइनल चीज है और वो बड़ी फाइन लेवल की है, लेकिन दूसरी जगह उसकी वैल्यू ये है कि वो रॉ मटेरियल की शेप इख्तियार कर देती है, तो फिर होती है। ठीक है। असेंबली लाइन, मशीनरी, रबर, जो जो भी है। अभी क्लासिफिकेशन फर्दर में आपको एग्जांपल इंस्टॉलेशन एंड नेसेसरी इक्विपमेंट में भी आ गई। असेंबली लाइन, मशीनरी, इंडस्ट्री, स्विंग मशीन एक्सेट्रा। तो क्या है ये कि इंस्टॉलेशन एंड एसेसरी इक्विपमेंट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस यूज्ड टू मेक प्रोडक्ट। कोई ऐसा प्रोसेस जो कि चीज को बनाने में मदद देता है। रॉ मटेरियल कंपोनेंट, फैब्रिकेटेड पार्ट्स कंज्यूम टू प्रोड्यूस एंड प्रोडक्ट, मतलब वुड फॉर पेपर, व्हीट फॉर ब्रेड। ठीक है ना, वो एक एग्जांपल दी हुई कैसे हो सकती है। इंस्टॉलेशन, सप्लाई, सप्लाई आप करते हैं सपोर्ट और फैसिलिटीज, कंप्यूटर है, कैश रजिस्टर्स हैं एक्सेट्रा। अब मेंटेनेंस एंड सर्विसेज एंड रिपेयर है, जेनिटोरियल सर्विस, जेनिटोरियल जो आप सफाई सुथराई करते हैं जेनिटोरियल में आ जाते हैं। आपके क्लासिफिकेशन इंस्टॉलेशन, जैसे आपको पहले मटेरियल इसमें शामिल है, पार्ट्स हैं, इंस्टॉलेशन है, इक्विपमेंट है, सप्लाईज है। कौन सी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की क्या क्या क्लासिफिकेशन है। ठीक है, मटेरियल में जैसे अगर कोई बिस्किट बन रहे हैं तो व्हीट हो गया, डिपेंड करता है कौन सी चीज है। ट्रीज हैं, गोल्ड हो सकता है, बोल्ट, स्क्रू, पार्ट्स उसमें आगे, इंस्टॉलेशन, बिल्डिंग, एल्यूमिनियम बेल्ट, प्लास्ट, फर्नेसेस एक्सेट्रा। इक्विपमेंट में कंप्यूटर आ गया एक्सेट्रा, पेंसिल, स्टेशनरी, सप्लाई वगैरह जो होती है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में फर्दर है कि यूनिक करेक्टरिस्टिक्स के हो सकते हैं, और उसके ब्रांड के एंगल से कि जी कीमती पेन हो गया, और ठीक है, और कीमती कार हो गई। अभी पेन भी आपको 1.5 दो लाख के भी पेन होते हैं नॉर्मल रूटीन में। बस वो एक सिंबल होता है, एक स्टेटस सिंबल के तौर पे उनको यूज लोग करते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कंज्यूम बॉड बाय फाइनल कंज्यूमर। जो फर्ज किया मैंने एक कोका कोला पीनी, तो वो फाइनल कंज्यूमर जो है ना, वो उसने खरीदारी कर ली। ये बॉड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, फॉर यूज इन द कंडक्टिंग ए बिजनेस। फर्दर प्रोसेसिंग के वो आपको फर्दर उस इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है चीज, जैसे लोहे की शीट का भी मैंने जिक्र किया है। अब दोनों की एक फर्दर आगे एम्फेसाइज ऑन पर्सनल सेलिंग पे, इसका पर्सनल रिलेट कहा जाता है। और जैसे कोक, पेप्सी एक्सेट्रा,
or emphasize the mass marketing promotions. You plan an advance campaign to identify generate customer flows, etc. Product item lines and mixes. Product item क्या है? A specific version of the product that can be designated as a distinct offering among an organization. प्रोडक्ट लाइन क्या है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट आइटम। अब अक्सर ये चीजें आपको ने कोई देखी भी होंगी कि ऑटोमेटिक हो रही होती हैं। फर्ज किया लेज बिस्किट है तो उसकी एक मशीन है, उसके अंदर एक पोटैटो डाला और एंड पे मशीन ने चिप्स पैक करके पैकेट एंड पे उसने निकाल दी। ऑटोमेटिक मशीन ने सारा कुछ किया। ठीक है, वो क्या अभी एक से एक आगे स्टेप बाय स्टेप वो चीज आगे चलती चलती है। फर्ज के पोटैटो है जी, पोटैटो उसने धोया, धो के वो बॉयल हो गया। बॉयल होने के बाद उसने जो उसकी कटिंग वाली स्टेज है, कटिंग के बाद उसके फ्राई वाली स्टेज आ गई, फ्राई के बाद उसकी पैकिंग होगी, पैकिंग के बाद उसके ऑटोमेटिक बंद किया और पैकेट बाहर। ठीक है, ये एक सिस्टम है। ठीक है, वो पूरी एक ऑटोमेटिक इसको कहते हैं जो है ना प्रोडक्ट लाइन आपको कह लें कि जिस ऑटोमेटिक काम होता है। प्रोडक्ट मिक्स ऑल प्रोडक्ट्स दैट कैन बी ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ जो करती है। मटेरियल एंड पार्ट्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? बेसिकली ये चीज है जी, रॉ मटेरियल हो सकता है, मोस्टली सोल्ड टू अदर इंडस्ट्री यूजर्स भी हो सकता है। जैसे लोहे की शीट की एग्जांपल थी, प्राइस उसकी वेरी कर सकती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यूज्ड इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस हैं, आईटी सिस्टम एटसेट्रा। ऑपरेशन सप्लाईज वगैरह उसमें आ जाती हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स में ये वो सेम चीजें हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ। और फर्दर रॉ मटेरियल है और मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल है। एक मटार रॉ मटेरियल और ये मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल जो है, कंपोनेंट ऑफ मटेरियल, कंपोनेंट पार्ट। मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल की डिफरेंस ये है जो कि प्लांट के अंदर यूज होते हैं, उसके अपने हिस्से पुर्जे चीज को बनाने के लिए जो है ना प्लांट है उसकी बात हुआ कर रहा है। तो रॉ मटेरियल इसके फार्म प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये डिफरेंट किस्म की इसमें चीजें आ जाती हैं। और ये अगेन बॉट फाइनल कंज्यूमर है और ये बॉट फर्दर प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट की है। ऑर्गेनाइजेशन, पीपल, प्लेस एंड आइडियाज। इसमें क्या चीज आ जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन हैं, पीपल है, प्लेस और आइडिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफन कैरी एक्टिविटी टू सेल द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। सेल मतलब कि अपनी जो भी प्रोडक्ट बेसिकली उसकी बात है कि अपने आइडियाज को, चीजों को वो बेचते हैं। पीपल है जो काम करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के एंगल से, जो इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। प्लेस ऑफ मार्केटिंग सिस्टम एक्टिविटी अंडरटेकन टू क्रिएट मेंटेन चेंज एटीट्यूड और बिहेवियर टारगेट कंज्यूमर। बेसिकली आपने एक एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज करना है, तभी वो बंदा आपकी चीज को खरीदेगा। एक बंदा एक नॉर्मल चीज जो यूज कर रहा है लेकिन आपने उसको बताना है कि नहीं यार इस ये चीज नहीं, इससे बेहतर ये चीज नहीं, प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर है, आपके हेल्थ के लिए बेहतर है। अगर कोई लैपटॉप आपका बात करें कि नहीं जी आप लैपटॉप या मोबाइल अब ये यूज करें, आपकी आंखों पे असर नहीं पड़ता, आपकी आई साइड बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहती है। तो आपको वो चीज एक अट्रैक्ट करेगी, हाँ जी मेरी आई साइड को ना प्रोटेक्टेड होंगी अगर मैं ये चीज यूज करूंगा। ठीक है, इसमें जो है ना वो एरर फ्री होता है, गिर जाए, स्ट्रॉन्ग बॉडी है जी, तो उस वजह से आप ये यूज कर लें। ठीक है, समथिंग या मोबाइल के आपके फ्लैप कवर है वो होते हैं जी, आपको ये यूज करें, इससे आपको मोबाइल गिरेगा तो टूटने का कम से कम खतरा है कि आपने एक चीज उनको फायदा बना दिया अपनी चीज का। इस तरह देर कैन बी एनी आइडिया जो कि आप अपलोड करते हैं और उसके आप उस पर कमाते हैं। मार्केटिंग कैंपेन आइडिया कोई भी इसमें हो सकता है। रन ए कॉन्टेस्ट, मार्केटिंग आइडिया कॉन्टेस्ट के थ्रू आप कर सकते हैं। बिल्डिंग कैंपेन अराउंड कॉन्टेस्ट, कैंपेन उसमें कॉन्टेस्ट के समय ईमेल लिस्ट, बिल्डिंग कैंपेन, हॉलिडे कैंपेन। वो लोग अक्सर ये डिफरेंट किस्म की छोटी छोटी कैंपेन कर रहे होते हैं। इवेंट कर लिया उसमें आते, चैरिटी कैंपेन कर लिया, लेकिन बेसिकली इवेंट का होता है कि अपनी एडवर्टाइजमेंट कर लेते। फर्नीचर से रिलेटेड आपकी मुख्तलिफ आइटम है, आप उसकी कंपेयरिंग कर रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं जी डिफरेंट किस्म का फर्नीचर। अभी देखो जी ये चेयर, ऑफिस की चेयर कितनी कंफर्टेबल है जी, उसका हेड इतना बड़ा है कि आप यू कैन इवन स्लीप होने के लिए आप पीछे की हुई है। आप ये देखो ना, आप 90 डिग्री पे नहीं है, आपने इसको फर्दर जो है ना अबाउट 25 डिग्री इसको पीछे बेंड करने भी हो जाती है एंड यू कैन रिलैक्स इन द मैक्सिमम मैनर। अभी इसमें जी नॉब है जी, ये नीचे भी नीची चीज हो सकती है जी, ये जो आम जो है ना ये भी आप उठ सकती है जी। तो आपको डिफरेंट आइडियाज को डिफरेंट तरीके, और ये जो है ना आपके लीवर जो है ना वो बहुत मजबूत है और ये टूटता नहीं है। ठीक है, आप डिफरेंट किस्म के आइडिया तरीके से आपको बताते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में रख के आपको बताते हैं। ये सेम गोज फॉर दी चेयर भी, कंफर्ट जोन में आप रहेंगे। सोफा है जी, स्मार्ट सोफा है जी, ऑफिस की जगह कम होती है तो दो जगह बंदे आराम से तक बैठ सकते हैं, तो वो चीज हो सकती है। So that's about all for today's lecture. If anybody has any